जी। सही है गलत? फिर डिस्कनेक्ट हो गए आप लोग। नहीं नहीं सर, सर, आवाज आ रहा है। कनेक्ट है। आ रहे सर अब। तो क्या बताया रश्मि आपने? सर नहीं मालूम मुझको। अच्छा, ये वाला बताइए, ये सही है, ये दुरुस्त है? आर्यन, ये सही है कनेक्टिविटी? ये एक्टिविटी। हाँ जी सर। जबकि ये जबकि ये अलग मशीन अलग। है, ये अलग है। तो सर दोनों पे ओएस पे काम करता है ना, आपने कल बताया था कि जो सर्वर और राउटर है वो दोनों आईओएस पे काम करते हैं, तो जो मशीन है वो एक ओएस के कंसिडरेशन में उठाती है। वो दोनों सेम डिवाइसेस कंसिडर होंगे, वेरी इसलिए गुड। समय लगेगा। आपका जो आंसर है लॉजिकल आंसर है, और अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा आंसर है। वेरी गुड। यानी आप क्लास को तवज्जो से सुनते हैं। रश्मि, क्लियर हुआ? जी सर। देखिए, इसमें ओएस होता है, इसमें भी ओएस होता है। लैपटॉप या पीसी एक ही बात तो होती है, सर्वर या पीसी एक ही बात तो होती है। अगर इस पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर दो, सर्वर बन जाता है वो। मशीन हैवी होती है, ये सर्वर की मशीन हैवी होती है, होता तो कंप्यूटर ही है वो। ठीक है ना? कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। इतना क्लियर? अब आते हैं इस पर। आप बताइए रोहित, ये कनेक्टिविटी ठीक है? यस सर। क्या सही है? इसे प्रूफ कीजिए। स्विच और कंप्यूटर में ऐड किया गया, ऊपर से स्ट्रेट लाइन है। क्या खा रहे हैं आप? आज आज सर लेट से सोकर उठे तो लेट हो गया, ऑफलाइन भी नहीं आ पाए। चलिए, आप खा लीजिए आराम से पहले। ताहा, आप बताएंगे इसका, इसे प्रूफ कीजिए कि ये केबल सही लगी हुई है। सर हमने इसके अंदर स्टेट वायर यूज किया था, स्विच और पीसी उससे कनेक्ट होते इसलिए सर। रिपीट अगेन। सर ये हमने स्टेट वायर यूज किया है और स्विच और पीसी स्टेट वायर से कनेक्ट हो जाते इसलिए कुछ। मतलब ये सही है? हाँ सर सही है। नहीं, इसका मेन लॉजिक क्या है कि हमने ये वाली केबल लगाई है? सर वो तो नहीं पता था। अरे मालूम है आपको, कैसी बात कर रहे हो आप तो अच्छे स्टूडेंट हैं। आपको मालूम है इसका आंसर? अरे चलिए, प्रभात आप बताइए। प्रभात, प्रभात का फोटो ऐसे लग रहा है ऐसे अक्षय कुमार हो। देखो, यस सर। आपका फोटो ऐसे लग रहा है ऐसे आप अक्षय कुमार लग रहे हैं इसमें। यस सर। ये आप ही हैं अक्षय कुमार है? सर मैं ही हूँ। आप ही हैं? क्या बात है। यस तो प्रभात, यस सर। इसमें क्या आप बताएंगे कि ये केबल सही लगी हुई है? यस सर, सही लगी होगी क्योंकि सर स्विच तो कनेक्शन के काम ही आता है ना। किसी भी वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, वायर और वायरलेसली, वो वायर के थ्रू। नहीं, मेरा यहाँ कहने का पर्पज ये है कि ये केबल लगी हुई है, ये केबल यस सर। सही लगी है, और इस केबल का नाम क्या है, और इसमें इसी केबल को क्यों लगाया है?
सर ये केबल का नाम स्ट्रेट थ्रू है, और इस केबल को क्यों लगा है? इससे सब पीसी से कनेक्ट करने के लिए, स्विच स्विच को, और वो पीसी से एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। ऐसा कौन सा लॉजिक है कि हमने ये वाली केबल यूज की? सर इसका नहीं पता मुझे, इसके बारे में। सर ये मतलब कि नेट। इसका आंसर आर्यन के पास होगा। आर्यन चलिए जवाब दीजिए। सर दोनों का रोल डिफरेंट है ना। स्विच जो है वो मैसेज ट्रांसमिट करेगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे, बट जो पीसी है वो सिर्फ मैसेज सेंड कर रहा है, तो दोनों का रोल डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट थ्रू केबल लगेगी। और आप तो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल बोल रहे हैं। इतना लॉजिकल तो समझ गए खैर ये लोग। एक सिंपल सी बात है कि हमने बताया था आप सबको कि जब सेम डिवाइसेस होती हैं, ठीक है ना, तो हम क्रॉस ओवर यूज़ करते हैं, और जब डिफरेंट डिवाइसेस होंगी तो हम लोग स्ट्रेट थ्रू यूज़ करेंगे। अब पीसी एक डिफरेंट डिवाइस है और स्विच एक डिफरेंट डिवाइस है। दोनों ही डिवाइस अलग अलग हैं और दोनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं। लिहाजा स्विच जो है अगर पीसी से कनेक्ट है तो डिफरेंट डिवाइस की वजह से यहाँ पर आपका क्रॉस स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ होगी। यस सर। ये पोर्ट जो है रश्मि, ये पोर्ट क्यों रेड आ रहे हैं? फिर कनेक्टिविटी सही नहीं है शायद इसलिए। सही नहीं है? क्या करेंगे सही करने के लिए? ये नहीं पता। क्या लगेगा? स्ट्रेट थ्रू लगेगा यहाँ पर। अच्छा, कल आपको जाते जाते बताया था हमने कि इसमें iOS होता है, इसमें OS होता है, और ये यही केबल लगेगी इसमें। तो रेड क्यों आ रहा है? वही तो कह रहे, समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग कह रहे थे कि प्रैक्टिकल कराओ, प्रैक्टिकल कराओ। बताओ आप। सर इसमें आईपी नहीं डला है। हैं? सर IP डिवाइस एड्रेस अलग अलग है ना। भाई दोनों डिवाइस अलग अलग तो हैं, लेकिन iOS OS की वजह से ये आपका सेम माना जाता है। तो लिहाजा क्योंकि स्विच राउटर भी क्या है, एक कंप्यूटर तो है। राउटर भी इसमें ही प्रोसेसर होता है, इसमें ही मेमोरी होती है, याद रखिएगा। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। राउटर है, कल ये लाखों रुपए का आता है। तो बस इसकी फंक्शन जो भी वर्क करता है वो नेटवर्क पे करता है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस बिना पे से अलग नहीं किया गया, मतलब केबल जो है आपकी वो लगेगी इसमें क्रॉस ओवर ही, जो लगी है वही सही है, याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन ये रेड क्यों आ रहा है? कोई भी बता, कोई भी। सर उसमें आईपी नहीं डला है, उसको नेटवर्क आईपी डालना पड़ेगा तब वो एक्टिव होगा। रॉन्ग। सर दोनों का सेम, आपने जो कल कनेक्ट किया था ना फास्ट कुछ इथरनेट करके, वो सेम नहीं इसलिए। क्या दोबारा बोलिएगा? कल आपने कनेक्ट किया था दोनों को ऐड करने के लिए, हाँ, दोनों आपने की आज ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्या? तो किया है ना सर। तो वो कल जैसी मजबूती नहीं आ रही है आपकी क्लासेस में रहती है आज। वैसे कोई ना कोई आप ऐसा लग रहा है कि आप कहीं बिजी हैं मेंटली। नहीं सर। ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं सर। अच्छा चलिए बताइए ताहा आप। सर आप कल कनेक्ट कर रहे थे राउटर और जो पीसी के साथ, जो जो एफ करके जो था गेटवे, मतलब गेटवे पता नहीं कुछ भी, तो वो दोनों सेम नहीं आ रहे थे, इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा था। फिर अपने सेम किया था, कनेक्ट हुआ था। नहीं, ये बात नहीं है। और कोई? राउटर राउटर कॉन्फ़िगर कीजिए। राउटर राउटर क्या करें? कॉन्फ़िगर कन्फिगर कर दें? जी। कन्फिगर करने से सही हो जाएगा? मैक्सिमम चांस हो जाएगा। हरगिज सही नहीं होगा। तो फिर क्या दिक्कत है बताइए आप। जी सर। और कोई? ये क्या नाम, आर्यन? जी सर।
बताएं। सर इसका तो आइडिया नहीं है, मतलब मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि राउटर नेटवर्क पे काम करता है, तो यहाँ शायद नेटवर्क नहीं है इसलिए नहीं चल रहा। एक कल आपको हम बता चुके हैं ये चीज। सर कनेक्टर डिफरेंट है इसलिए कुछ RJ45 करके। दोनों में कनेक्टर एक ही लगेगा भाईजान, हमें दिखाया, देखिए देख लीजिए आप कह रहे डिफरेंट है तो आप खुद देख लीजिए। ये कनेक्टर कितना ईथरनेट लगा हुआ है, ऐसे तो RJ45 होता है वही लगेगा इसमें, वो एक इसमें लगेगा और एक इसमें लगेगा, हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। चलिए हम बता देते हैं आपको। ये राउटर जी। जो होता है ये बाय डिफॉल्ट इसका पोर्ट शटडाउन की कंडीशन में होता है, ओके। और तो इसमें हमें मतलब नो शटडाउन कमांड चलानी होगी कॉन्फ़िगरेशन मोड पर, ठीक है। ओके। जब नो शटडाउन कमांड चलाएंगे, आप कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर को, सारी कमांड चला लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। नो शटडाउन, ओनली नो शटडाउन कमांड की नीड है इसे, तब ये आपको रेड से ग्रीन होगा। लेकिन एक कंडीशन और है कि अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर एक राउटर और होता और ये वाला पोर्ट आपने ऑन कर दिया होता नो शटडाउन, तब भी ये रेड ही रहता। इसकी टेंडेंसी ये है कि इसके साथ साथ ये वाला पोर्ट भी अप होना चाहिए, क्योंकि आपने इसे तो अप कर दिया कि राउटर का दूसरा जो इंटरफेस होता है वो शटडाउन है, तो उसे भी नो शटडाउन करो। इनका मामला ये काम करते हैं साथ मिलके, क्योंकि इनमें नेबरिंग होती है आपस में, अपनी जो भी कॉन्फ़िगरेशन उसे शेयर करते हैं। अब तो नेबरिंग होती है इसलिए कि कहते हैं कि आप इन्हें भी नो शटडाउन करिए, इसे भी नो शटडाउन कीजिए, तब हम वो होंगे शटडाउन, वो क्या नाम है, नो शटडाउन होंगे, यानी पोर्ट अप होगा आपका, मतलब पोर्ट ऑफ ही रहेगा। क्लियर है इतना? किसी को जी। डाउट? कोई डाउट हो पूछ लो, ऐसा नहीं है बाद में आप हमें तेजी के साथ चले, आप करें सर रुक जाओ। सर मेरे ख्याल से हमें इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि आपने मेरे ख्याल डिवाइस के वो नहीं बताया कि डिवाइस करता क्या है सारे। हाँ नहीं नहीं, वो इसका ताल्लुक नहीं है अभी हम। जैसे कि हाँ आपने बोला था कि कर ही क्या रहा है वही पता नहीं, इसलिए फिर नहीं। हाँ हाँ राइट। एक्चुअल में ये वाला जो हम बता रहे हैं ना, ये हमें बताना चाहिए था पैकेट ट्रेसर में, ठीक है ना। आपको सही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा जो परेशानी आ रही है वो इसलिए आ रही है कि नेटवर्क डिवाइसेस हमने नहीं पढ़ी, लेकिन हम सिर्फ ट्रांसमिशन मीडिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसमिशन, यहां सिर्फ केबल की बात हो रही है, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं ABCD, तो पूरा सेंटेंस बना के भी बताना पड़ता है कभी कभी, तो वो एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए ये चीज़ है। चलिए तो यहां पर जो केबल कनेक्ट है ये सही है? हाँ हाँ सर सही है। क्यों सही लग रही है? ये देखिए हाँ गोल सर, गोल है और ये ऐसा है। दोनों स्विच ही है ना सर, तो सेम ही है डिवाइसेस। क्या बात है, बिल्कुल सही, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि है तो दोनों स्विच ही, ये मल्टी लेयर स्विच है और ये सिर्फ स्विच है। तो आप चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, है तो स्विच ही। वेरी गुड, ये भी स्विच है, ये भी आपका राउटर टू राउटर, ये सही लगी है केबल, सेम डिवाइस है। बताएं अखिलेश जी। जी सर। ये सही लगी केबल? केबल तो सब क्या नाम है, पोर्ट डीएक्टिवेट दिखा रहा, आप बता नहीं केबल सही है कि नहीं है, वही चेक नहीं बता सकते। है सही नहीं है अकॉर्डिंग टू यू?
जी जी। आप बताएं जी। हिमांशु जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? स्टेट केबल लगेगी, सेम डिवाइस में क्रॉस ओवर लगती है, स्टेट कैसे लगती है? क्रॉस ओवर लगेगी, और ये लगाई गलत है। रश्मि, आप बताओ कुछ। हाँ जी सर। ये सही है गलत? नो आइडिया सर। किसी को आइडिया? सर मुझे गलत इसलिए लग रहा है, फिर आपने वो शटडाउन वाला बात किया था ना, तो मेरे ख्याल से वो गलत हो यस सर। सर उसमें मतलब कि उसे भी अनेबल करना पड़ेगा ना सर, दोनों साइड से। दोनों साइड से इनेबल करना पड़ेगा, तब ये ग्रीन हो यस सर। जाएगा। यस सर। लेकिन सेम डिवाइसेस में हमने बताया था कि हम वो लगाते हैं क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर। हाँ सर, ये तो फिर आपने बोला था ना ये चमत्कार है, तो कोई भी केबल ले लेता है ये तो। सर हाँ, ये मतलब कि राउटर को है ना दोनों साइड से किसी भी अगर एथरनेट नेटवर्क देना, तो उसके लिए ना दोनों साइड से अपन को उसे अनेबल करना पड़ेगा, तब जाके ही वो काम करता है। देखिए ये वाला जो है ना, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। दोनों ही ठीक हैं। क्यों ठीक है? रीजन ये है कि एक रूल जो हमने पढ़ा था, सेम डिवाइसेस में कौन सी केबल लगाएंगे? क्रॉस ओवर। बस ठीक है, नो शटडाउन उधर, नो शटडाउन इधर, ये भी चालू हो जाएगी, और यहाँ पे नो शटडाउन ये भी चालू हो जाएगी। इन दोनों में क्या फर्क है? ये आपकी सीरियल केबल है। कौन सी केबल है? सीरियल केबल। आप लोग पता नहीं कैसे हैं, आप इंटरनेट पे सर्च करो, चलो सीरियल केबल सर्च करो सब लोग, सीरियल केबल। और कौन सी? कंसोल केबल। और सीरियल केबल के बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा, कल बताना है आप लोगों को सीरियल केबल के बारे में क्या होती है। ट्रांसमिशन मीडिया का आपका वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो कैसा लगा ट्रांसमिशन मीडिया? बहुत कुछ था कि नहीं था इसमें? आप सोच रहे होंगे ऐसे ही होगा क्या? इसके सर आपने हम्म, वजह नहीं बताया क्यों कनेक्ट नहीं हुआ सर? कौन सी? क्या मतलब? जो लास्ट वाला राउटर कनेक्ट क्यों नहीं हुआ? आप बोल रहे थे कि कुछ रीजन हो सकता है। हाँ, वजह आगे बताएंगे ना, अभी तो उसका वक्त ही नहीं है। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि अभी सिर्फ हम केबलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिस्कस उसी के बारे में, वरना हम किसी और बात को छेड़ेंगे तो बात हम लोगों को छोड़ेगी नहीं। वो कहेगी हमें पूरा करो, आप लोग भी कहेंगे यार सर पूरी करो, इसलिए हम उधर जा ही नहीं रहे। जिस राह नहीं जाना उसकी कोस। ये आपका नया टॉपिक स्टार्ट होता है, ट्रांसमिशन ये नेटवर्क डिवाइसेस, और जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं तमाम नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। तो ये आपका फर्स्ट पेज है जिसमें लिखा हुआ है नेटवर्क डिवाइसेस यूज्ड इन ओएसआई मॉडल। ये आपका ओएसआई मॉडल है, और डिफेंस मॉडल होता है ये आपका डिफेंस मॉडल होता है। तो इस डिफेंस मॉडल में आपकी जो अपर फोर्स लेयर होती हैं, ये आपकी सॉफ्टवेयर लेयर होती हैं, और ये आपके नीचे की लेयर है 3 लेयर, ये आपकी हार्डवेयर लेयर होती हैं। तो देखिए इसमें हार्डवेयर डिवाइसेस आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर आपकी ट्रांसमिशन मीडिया वगैरह नज़र आ रही है, यहाँ पर स्विच और राउटर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी राउटर नज़र आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ब्रिज और स्विच यूज़ होते हैं, और यहाँ पर आपका ट्रांसमिशन मीडिया वगैरह यूज़ होती है, और यहाँ पर आपका राउटर आपका थर्ड लेयर पर होगा, ये वाला, ये सिंबल स्पेशली राउटर का है। ओके, और यहाँ पर देखिए सब हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी हार्डवेयर यूज़ नहीं होता है। अब स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट वेरियस लॉस इन नेटवर्किंग, एग्जाम्पल एस्टैब्लिशिंग
connections, controlling network traffic, and many more. Number one, NIC. Number two, NIC card और network interface card. NIC की फुल फॉर्म है, और RJ45 मॉडेम, रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर और गेटवे. ये आपकी तीन डिवाइस यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये आपको नजर आ रही है. पहली डिवाइस आपकी जो है वो है NIC. It is device to attach each orchestration server, helps to make connections within the network. Each NIC has a unique number identifying it, called the address. NIC has a unique number identifying. It is called node address, MAC address, media access control, physical address. We have to type. Hello everybody. मेरी वॉइस आ रही है? यस सर. हाँ जी यस सर. ओके, देखिए नेटवर्क डिवाइसेस में हमारी ये जो डिवाइस है NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एड्रेस कंट्रोल, ठीक है ना, तो लैन कार्ड भी बोलते हैं इसे. तो ये कहाँ होता है हमारे मदरबोर्ड में? अब आता है पीसी में. मेरे तो पास पीसी है, इसमें है, देखो इनबिल्ड आ रहा है. वेरी गुड. अब ये पोर्ट जो इथरनेट पोर्ट आपको नजर आ रहा है इसमें कार्ड के अंदर, वो अब इनबिल्ड आ रहा है आपके पीसी पे या लैपटॉप पर पीछे आपको दिया होगा. ओके, तो इसीलिए ये आपका लेकिन आप चाहें तो लगा सकते हैं, PCI स्लॉट होते हैं उसमें, आप चाहें एक और चाहें तो लगा सकते हैं. आप ये बताइए कि आपके कंप्यूटर में आपने सुना होगा IP एड्रेस, सुना है, और एक सुना होगा मैक एड्रेस. तो मैक एड्रेस होता कहाँ है? राउटर में होता है मैक एड्रेस. और कोई बताएंगे कि मैक एड्रेस कहाँ होता है? हेलो एवरीबॉडी. सर फोन्स में मैक एड्रेस होता है ना? कहाँ होता है? सर फोन्स में. हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं. कंप्यूटर में मैक एड्रेस कहाँ होता है, किस जगह होता है? सर इसी क्या नाम है NIC कार्ड में भी होता है मैक एड्रेस. कौन बोले? अखिलेश. कंफर्म है आपको? ये समझते हो 1000%. 1000%? बिल्कुल सर. क्या बात है, ये ऐसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. लीजिए, अखिलेश जी ने जो जवाब दिया बिल्कुल दुरुस्त है वो, कि इसी में NIC वो होता है मैक एड्रेस. कई लोगों को नहीं मालूम होता है कि मैक एड्रेस होता कहाँ है, इसी में होता है. अगर आपके पास दो पीसी हैं, उसे कैसे कनेक्ट करोगे आप? इसी NIC कार्ड कर रहा. NIC कार्ड के जरिए करेंगे कनेक्ट. ओके, NIC कार्ड होगा, उसके जरिए हम कनेक्ट कर सकते हैं पीसी को. अगर आपको दो पीसी कनेक्ट करने हैं तो किसकी हेल्प से करोगे आप कनेक्ट? एक तो कनेक्टर की हेल्प से और दूसरा केबल की हेल्प से.
अगर आपको 3 पीसी कनेक्ट करने तो कैसे कनेक्ट करोगे? एक कंप्यूटर पर 2 एनआईसी कार्ड लगेगा। यस, एक एनआईसी कार्ड यहां लगा लेना, हो गया कनेक्ट। जी और अगर लगाना चाहते हो क्लियर, लेकिन इसमें बहुत परेशानी है, जी डाटा होता हुआ जाएगा हर कंप्यूटर से, सारे कंप्यूटर ऑन होना चाहिए। है जी, क्या चीज? हाँ हाँ, पॉइंट टू पॉइंट, हाँ सब पॉइंट टू पॉइंट होता है। ये जो कनेक्ट है ना तो पीसी, इसे बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं इसे। तो वो दूसरा मेथड यूज करेंगे, फिर ये नहीं करेंगे। हाँ, नहीं नहीं, बस टॉपोलॉजी का रूल होता है, एक केबल होती है और उससे पीसी कनेक्ट होते हैं, और इसमें बीएनसी कनेक्टर लगता है। कौन सा कनेक्टर लगता है? बीएनसी, समझ गया आप? बस टॉपोलॉजी में बीएनसी कनेक्टर लगता है, तो इसमें तो RJ45 हम लगाते नहीं है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है एनआईसी का? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। ये आपका RJ45 कनेक्टर है। RJ45 स्टैंड फॉर रजिस्टर्ड जैक 45। ये अभी से नहीं, बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत ही फेमस ये कनेक्टर है और अच्छा वर्क करता है। RJ45 is an 8-wire connector which is commonly used to connect multi computers, LAN, especially Ethernet. ये आपका रिपीटर है। Repeater is a device which accepts the weak signal and amplifies करती है the original signal for further transmission. तो net defense type of different types wires have different transmission distance. Hence, repeaters should be used after according to the type of wire. Generally, we consider the most wires requires a repeater after 100 meter distance. कब जरूरत पड़ती है रिपीटर की? आफ्टर 100 मीटर क्या 100 किलोमीटर? 100 मीटर। तो देखिए, ये आपको वीक सिग्नल नजर आ रहे हैं, तो रिपीटर अगर लगा दिया सिग्नल बूस्ट हो गए, और यहां देखिए ऐसे आ रहे हैं स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहे हैं। तो देखिए, ये आपके वीक सिग्नल है और रिपीटर की हेल्प से क्या हो, स्ट्रॉन्ग आउटबाउंड डिजिटल सिग्नल। ठीक है, इसमें कोई डाउट? आपने देखा होगा कि हमारे मोहल्लों में, लोकेलिटी में पोल पर ये काले काले बॉक्स लटके हुए होते हैं, है ना? वो डिश का जो फ्रिक्वेंसी होती है उसे बूस्ट करते हैं। ठीक है, ताकि आप कहते हैं सर हमारी डिश ठीक नहीं चल रही है ना? तो वो होता है कि 100 मीटर पर वो एक बॉक्स भी लगाते हैं, उससे क्या होता है, सिग्नल बूस्ट हो जाते हैं। क्या? रिपीटर जो होता है आपका, वो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है बस। ना, चलिए आगे चलते हैं। मॉडेम के बारे में सुना होगा आपने। मॉडेम फेमस डिवाइस है, और मॉडेम इसी के नाम से बना है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर।
तो मॉडेम इज एब्रिविएशन फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल मोड टू एनालॉग। तो मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल मोड टू एनालॉग मोड एट द ट्रांसमिटिंग एंड। एट द डीमॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स करता है द सेम लॉजिकल एनालॉग टू डिजिटल एट रिसीविंग एंड। ठीक है, जैसे आप वो इंटरनेट चलाना चाहते हो अपने पीसी पर, बगैर मॉडेम के हम नहीं चला पाते थे पहले। ठीक है, अब तो इनबिल्ड आ रहे हैं। राउटर जो आता है ना, 2 एंटीने वाला देखा होगा, उस राउटर में ही तो मॉडेम होता है। और कहीं कहीं जो है ना, आईएसपी वाले खुद अपनी तरफ से राउटर वो लगा कर देते हैं। सर ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल जो होते हैं इनका, जब आप का कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल सिग्नल्स को ही एक्सेप्ट मतलब समझता है, एनालॉग को नहीं समझेगा। क्यों? बाहर से जो डेटा आता है एनालॉग सिग्नल में आता है, और जब वो यहाँ आएगा कंप्यूटर तक तो वो डिजिटल में मॉडेम के ज़रिए कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है? डिजिटल। डिजिटल। सर मतलब कि एनालॉग मतलब डिस्टर्बेंस के साथ आता है सिग्नल? एनालॉग डिस्टर्ब सिग्नल थोड़ा समझने में मुश्किल पड़ता है, ऐसा होता है? हम आपकी बात थोड़ा तेज बोलिए। सर मतलब कि एनालॉग थोड़ा डिस्टर्बेंस के साथ आता है, इसलिए फिर डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। ना ना ना, कंप्यूटर समझता है ना उसे। कंप्यूटर आपको क्या समझता है? 0 एंड 1 समझता है। हेलो? हाँ सर, समझ गया समझ गया। हाँ, ये आपका वैसे ही काम होता है ठीक ठाक इसका। यार हम अपनी फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं। सुबह सुबह नींद आने का क्या मामला है? तो ब्रेक ले लीजिए सर। इनबिल्ड आपका मॉडेम आ रहा है, ठीक है ना, या इंटरनेट जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ होता है। यानी इसके बगैर आप चाहें कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट यूज़ कर ले तो कर नहीं सकता है। क्या कहते हैं आप प्रभात? कोई नए मतलब अभी रनिंग कंडीशन में जॉब कर रहा हो, उसे इसकी नॉलेज है कुछ? वो अलग होता है, पहले आते थे इसी बॉक्स की तरह आते थे। तो ये करता क्या है? मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स। देखिए आप सुनिए, हेलो इधर सुनिए। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दो चीजें होती हैं। मॉड्यूलेटर क्या होता है? मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल मोड टू एनालॉग मोड। समझ गया आप? हिमांशु क्या बताया हमने? मैसेज कर रहे हो? अच्छा, बताओ आप क्या होता है मॉड्यूलेटर? आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए। मॉड्यूलेटर मीन्स होता है कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल मोड टू एनालॉग मोड एट द ट्रांसमिटिंग एंड। एंड डीमॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स करता है द सेम फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल एट रिसीविंग एंड। ओके, देखिए यहां पीसी है, यहां पर डिजिटल होगा, और मॉडेम के बाद क्या हुआ? एनालॉग हो गया। ठीक है, बाहर निकला है, एनालॉग हो गया, फिर उसके बाद फिर मॉडेम पे आ गया। अब पीसी को फिर जाना है पीसी के पास, तो डिजिटल फॉर्म में आ गया। समझ गया आप? किसी को डाउट? सर इसी एक ही डिवाइस में दोनों क्या नाम सिस्टम लगाया क्या, ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर? दोबारा बोलिए अखिल जी। सर एक ही मतलब ये मॉडेम में एक ही डिवाइस में लगा के दोनों काम करता है क्या ये? एक ही डिवाइस मतलब ये जो मॉडेम लगा है, हाँ हाँ, वो सेम ही डिवाइस में काम करता है। मतलब मॉडेम, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों का काम करता है।
हाँ वही 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 सर मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये पूछ रहे हैं। हाँ जी। जी रेंज रेंज का मतलब नहीं है, वहां से गुजरोगे कैसे, नहीं है कि एक वो होती है मशीन चेक करने वाली, अगर आपकी उसमें कुछ है वो पता कर लेगी। अब वहां से गुजरोगे आप, क्या है उसकी रेंज होगी, वो तो उसमें से गुजारोगे आप, तो वो तो आपका मॉडेम एक डिवाइस की तरह काम करता है ना, उसका रेंज की फ्रिक्वेंसी वैसे थोड़ी जा रही है उसकी। या आप मिलना किन से, आपको और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, हमें भी मिलना होगा, हम भी मिलते रहते हैं। ये आपको दिखा है, ये मेरे पास इतनी सारी केबल थी, ये हमने उनसे ली है, वो यहाँ आए थे कनेक्ट करने के लिए। और पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद है ना, तो वहाँ पर गवर्नमेंट के जरिए हम जहाँ जॉब कर रहे थे, तो हमने वहाँ पर भी वो लोगों से मुलाकात की, वाईफाई वालों से। हमने कहा इस टाइम क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और अब इस टाइम जो है ना कुछ चीज़ें चेंजेस हुई है, और वायर में केबलिंग की जो नंबर ऑफ वायर्स है ना वो भी चेंज हुए हैं। अब सिर्फ 3 वायर चल रहे हैं, एक वीडियो का, एक ऑडियो का, एक और चल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको और इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है कि इस टाइम मॉडर्म मॉडर्म की नीड है, बस ये सब समझिए, ठीक है ना। हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं मॉडर्म की नीड है, उसके बगैर आप इंटरनेट अपने कंप्यूटर पे नहीं चला सकते हो। अब वो चाहे आपका जहाँ से रिले इंटरनेट आ रहा है आईएसपी वालों के यहाँ से, ठीक है ना, वही मॉडर्म लगा हो, ठीक है ना, या आपके यहाँ पर हो, जैसे क्रॉ में मतलब राउटर लगा हुआ है, उस राउटर में मॉडर्म है, लेकिन मॉडर्म की नीड है, ठीक है। कौन से, आप उनसे पूरी डिटेल मालूम करना, ठीक है, हम भी मालूम करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है ना। अब आता है आपका हब। हब क्या होता है, हब इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कनेक्ट करती है सेवरल नोड्स टू फॉर्म ए नेटवर्क एंड रीडायरेक्ट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन to all the nodes in a broadcast mode. It is called non-intelligent device. It is mostly used in star or ring topology. आपके क्या है टाइप्स हैं दूसरे, एक्टिव हब एंड पैसिव हब। बस फर्क इसमें ये होता है, ये एम्पलीफाई करता है, एक एम्पलीफाई नहीं करता है। पैसिव वाला एम्पलीफाई नहीं करता है, यानी सिग्नल को बूस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो बहुत दूरी तक हम इसे वैसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को। और जो इसमें ये लिखा हुआ है ना, अच्छा इसमें हटा दिया हमने, पहले इसमें लिखा हुआ था मैक एड्रेस के बारे में, तो वो रॉन्ग था, वो हमने हटाई दिया वो वर्ड, तो उसमें मैक एड्रेस इसमें यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और मैक एड्रेस कहाँ यूज होता है, स्विच में और ब्रिज में, स्विच में और ब्रिज में और राउटर में, ठीक है। इन सारी डिवाइसेस में आपके मैक एड्रेस यूज होते हैं। राउटर के तो हर इंटरफेस जो होता है उसका, उसमें यूज होता है। और राउटर के पोर्ट पे भी आईपी पढ़ते हैं। राउटर तो वो एक हाई लेवल की चीज हो गई, और ये वाला जो राउटर होता है उस राउटर में फर्क है। जो हमारे घरों में लगते हैं, ऑफिस में लगते हैं, ये राउटर, इस राउटर में और सिस्को राउटर में डिफरेंस है, ठीक है। अभी बताते हैं इसके बारे में। ये आता है आपका स्विच, जैसा आपका हब था वैसे स्विच है। स्विच इट इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस दैट कनेक्ट करती है सेवरल नोड्स टू फॉर्म ए नेटवर्क एंड रीडायरेक्ट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन ओनली टू द इंटेंडेड नोड। तो अ स्विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेलिजेंट हब। स्विच स्टोर्स करती है द मैक एड्रेस टेबल, आ गया ना मैक एड्रेस टेबल, ऑफ ऑल द कनेक्टेड नोड्स दैट हेल्प करती है इट टू सेंड द डेटा टू द डिजायर्ड नोड, ठीक है ना। जिस तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी है वहीं तक इंफॉर्मेशन ये पहुंचाता है स्विच। ये नहीं है कि सभी को ब्रॉडकास्ट कर रहा। हब में क्या होता है, डिवाइस कनेक्ट कर दी, सभी को इंफॉर्मेशन वो सेंड कर देता है, लेकिन स्विच ऐसा नहीं करता है। स्विच इंफॉर्मेशन उसी को पहुंचाएगा जिसको नीड है। जैसे ए ने मतलब डेटा सेंड करना चाहता है डी को, तो डी के पास ही जाएगा, ये नहीं सबके पास चला जाए।
स्विच से जैसे ही डिवाइस कनेक्ट होंगी तो स्विच करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। जैसे स्टार्ट करोगे ब्रॉडकास्ट करेगा, सब उससे कनेक्टेड जो पीसी होंगे सबके मैक एड्रेस की अपने पास रख लेगा वो, और फिर उस मैक एड्रेस की हेल्प से जिसको नीड होगी उससे इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। जैसे मान लीजिए आपका रिसेप्शन में क्या होता है, मैडम लोग होती हैं, तो वो क्या करती हैं, सारे पेशेंट की इंफॉर्मेशन अपने रजिस्टर पर रखती हैं। फिर उनके यहाँ से कोई भी हाँ घर से आता है तो वो पूछता है कि मेरा पेशेंट कहाँ है, कि वो बताती हैं कि फला फला रूम नंबर चले आइए, आपका पेशेंट मिल जाएगा। समझ गए आप? तो ऐसे ही ये करता है, वो सबके पास नहीं भेजेगा। पता लगा आप कमरा खोल खोल सारे पेशेंट को देख रहे हो, है ना, डिस्टर्बेंस होगा। तो रिसेप्शन में ही सब कुछ, ये सब ये उसी की तरह काम करता है। जिस तक इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी उस तक मैक एड्रेस टेबल दिखाएंगे आप, ये आप ही आपको कैसी होती है देखने में, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये आपका स्विच है और इस स्विच पर जाते हैं, ये इसका बैक पैनल है। ओके, ये कितने पोर्ट हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 ओके सर। 24 है ना। हाँ, ये गीगा वाले होते हैं, ये वाले, ये पीसी, ये स्विच से स्विच कनेक्ट करने के लिए होते हैं। इनकी स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि स्विच से स्विच करने के लिए डाटा हैवी चाहिए ना ले जाने के लिए। और ये जो आपके होते हैं, ये आपके होते हैं क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं। और क्या होते हैं, इसमें RJ45 जो कनेक्टर है ना वो यही यूज होता है ना। अब कैसे होता है, क्या होता है, वो देख लीजिए। स्विच बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इसलिए हम स्विच को अलग से आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, ये कितने पोर्ट का स्विच है, गिनिए, काउंट कीजिए। 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 48। तो आपके स्विच हैं मैक्सिमम कितने पोर्ट के आते हैं? इसमें तो 48 दिख रहा है। हाँ, यानी आपका 24 और 48, 16 और 8 और 4, ठीक है ना। 4 पोर्ट का दिखा आपने। एक माचिस की डिब्बी होती है ना, इतना बड़ा हमने देखा है, कहाँ पर, जामा मस्जिद थाने में, वहां लगे हुए थे, सरकारी काम था। सिंगल था क्या उसमें? सिंगल पोर्ट था कि डबल था, क्या था? डबल रहा होगा। ना, माचिस की डिब्बी तरह था, तो यहाँ पर 4 पोर्ट ऐसे लगे थे। अच्छा, हाँ मैंने नहीं देखा सर, इतना छोटा। हाँ, हमें वहां देख, सरकारी काम था ना। हाँ, वहां पर एक माल गोदाम भी था जहाँ पर सब कुछ होता है सामान। अच्छा, हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट का था ना वो सब। तो ये देखिए, ये आपका क्या है, ये स्विच है 48 पोर्ट का। हम इंटरव्यू के लिए गए थे, तो इंटरव्यू में हमसे पूछा कि आपको कुछ नजर आ रहा है? ये हमें ऐसे खड़ा कर देता और पूछते आपको कुछ नजर आ रहा है? तो आप लोग बताइए, आप लोगों को कुछ नजर आ रहा है? आप लोगों से क्वेश्चन है, ये वही वाला रिपीट कर रहे हैं हम। सपोर्ट दिख रहा है इस पे। और कुछ नजर आ रहा है? कनेक्टर लगा हुआ है। और केबल दिख रहा है सर। सर एक बार जूम कीजिए, एक सी वीडियो, किसी मतलब फोटो पे। सर ये जो मतलब पोर्ट्स है वो क्या? अब बताओ। सर रैक में इंस्टॉल किया हुआ है। और रैक में इंस्टॉल है, और इससे और भी क्या नाम है, स्विच कनेक्ट है। और कुछ नजर आ रहा है?
क्योंकि उन्होंने केबल दिख रहे सर। उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया, हमने सर क्या नजर स्विच नजर आ रहा है और क्या नजर आ रहा है, हमने भी यही कह दिया उनसे। ब्रिज, चलो आप में से कोई पढ़ो इसे। सर मैं पढ़ूं? हाँ, Sir, in telecommunication networks, a bridge is a product that connects a local area network to another local area network that uses the same protocol. Bridge acts on MAC physical address. A network bridge is a device that divides a network into segments. Each segment represents a separate collision domain, so the number of collisions on the network is reduced. Also, because each collision domain has its own separate bandwidth, a bridge also improves the overall network performance. तो क्या समझ में आया आपके? सर बेसिकली दो लैन नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है एक ब्रिज, सही। और जो वो एक सेगमेंट्स को डिवाइड करता है, जिससे हमारा नेटवर्क नंबर ऑफ कोलाइजन्स तो रिड्यूस हो सकते हैं। यस, वेरी गुड। अब जैसे ये इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। ये भी एक डिवाइस है और डिवाइस आपके सामने मौजूद है ब्रिज की। और जैसे आप जब यूपी से दिल्ली आते हो तो आपने देखा लोहे का ब्रिज, जो ट्रेन आती है, शास्त्री पार्क से होता हुआ आया है वो। जी सर जी। अंग्रेजों को बनाया हुआ ब्रिज है वो। अब वो जो ब्रिज, हाँ, और नया वाला तो फेल हो गया था एक, अब पता नहीं क्या हुआ होगा। लोहे वाले चल रहा है, बना ही नहीं पा रहे बेचारे वो लोग। अंग्रेज को ही बुलाना पड़ेगा बनाने के लिए। हाँ, देख लो, एक काम नहीं कर पा रहे हैं। पता वहां झगड़ा क्या है वहां पर? अरे रिकॉर्डिंग में ये चीज़ हटा दो। और डाटा अगर शेयरिंग करेंगे तो फिर वो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन कराएगा? ब्रिज। और ब्रिज क्यों कराएगा? क्योंकि उसके पास है मैक टेबल। इधर की भी मैक टेबल है, इधर की भी मैक टेबल है। आप समझ गए? आप अब आता है राउटर, ठीक है ना। राउटर, मेरे ख्याल से राउटर के बारे में कल ही बताएं। वजह यह है कि अगर इसे स्टार्ट करेंगे तो एक एंड नहीं हो पाएगा, कि आपके हम लोगों के पास टाइम नहीं है। ओके, हाँ सर 12 बजने वाला है, इसको कल स्टार्ट कीजिएगा। हाँ, कल स्टार्ट करेंगे फ्रेश माइंड से। बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसे आप लोग अपने इंटरनेट वगैरह से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसकी पीपीटी वगैरह बना लो तो अच्छी बात है। और देखिए इसके राउटर के बारे में लिखा है हमने, फिर हब और स्विच और राउटर में डिफेंस लिखा है, और फिर राउटर और स्विच में डिफेंस लिखा है, और फिर आपकी नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं उनके बारे में देखिए। ब्रिज का सिंबल ये है, स्विच का सिंबल, ये सब आना चाहिए आपको। किसका सिंबल कैसा होता है? ये मल्टी लेयर स्विच है। चलिए।